विनोद कांबली। विनोद कांबली एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाया और वह भारत के लिए ज़्यादा नहीं खेला। विनोद कांबली का पूरा नाम विनोद गणपत कांबली है। उनका जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। विनोद कांबली एक बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। विनोद कांबली बाएं हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। वह सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त भी हैं। आइए जानें इस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल स्तर पे अच्छी शुरुआत करने के बाद भी ज़्यादा क्यों नहीं खेल पाया। विनोद कांबली ने कुल 104 वनडे मैच भारत के लिए खेले। 2477 रन 32.59 के औसत से उन्होंने बनाए। उनके नाम 2 शतक और 14 अर्धशतक रहा। उनका उच्चतम स्कोर 107 रन का रहा। उनका टेस्ट कैरियर काफ़ी छोटा रहा। 17 टेस्ट मैचों में 1084 रन 54.2 के औसत से बनाए। 4 शतक और 3 अर्धशतक उन्होंने लगाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 227 रन का रहा। कांबली एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे। स्कूली क्रिकेट में 349 रनों की पारी और 664 रन की रिकॉर्ड साझेदारी सचिन के साथ उन्होंने की थी। रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में पहली ही गेंद पर छक्का मारकर शुरुआत किया था। टेस्ट मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला भारतीय। शुरुआती 7 टेस्ट में 2 दोहरे शतक के साथ कुल 4 शतक। महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न के एक ओवर में 22 रन। 23 साल की उम्र में आखिरी टेस्ट मैच। ये आंकड़े हैं विनोद कांबली के क्रिकेट कैरियर का। इतनी प्रतिभा के बावजूद यह क्रिकेटर भारत के लिए ज़्यादा नहीं खेल पाया। बाएं हाथ का इस बल्लेबाज ने आखिरी मैच 29 अक्टूबर 2000 शारजाह के मैदान पर खेला था। यह वह मुकाबला था जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी शायद ही याद रखना चाहें। श्रीलंका ने भारत की पूरी टीम को 54 रन पर समेट दी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार शुरुआत और फिर कुछ ही समय में असफलता के गर्त में फिसल जाने के कई कहानियां हैं, लेकिन कांबली की क्रिकेट जीवन सबसे अलग रहा है। कांबली की प्रतिभा की तुलना अक्सर उनके स्कूली दिनों के साथ ही सचिन तेंदुलकर से की जाती है। सचिन और कांबली के कोच रमाकांत आचरेकर समेत कई क्रिकेट जानकार कांबली को सचिन समेत उनके कई दोस्तों से अधिक प्रतिभावान मानते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांबली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट 4 दिन की चांदनी की तरह रहा। कांबली ने आरोप लगाया था उनके कप्तान, साथी खिलाड़ी और सेलेक्टर्स को वजह से उनका कैरियर छोटा रहा। हो सकता है कांबली की बातों में सच्चाई हो, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट की माने तो कांबली का व्यवहार, खेल को लेकर अप्रोच, हालात के मुकाबले अपने खेल का न बदल पाने को कांबली के करियर के खत्म होने की एक बड़ी वजह मानते हैं। क्रिकेट के मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा था, जब आप निश्चित पड़ाव से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर प्रतिभा का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा कांबली समेत कई क्रिकेटर्स के साथ हुआ है। कांबली खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में ढाल नहीं पाए। 1994 में कटनी वालस जैसे गेंदबाज के बाउंसर उनके लिए पहेली साबित हुआ। कांबली तेज रफ्तार से कंधे तक उठकर आती इन गेंदों को खेलने की काट नहीं ढूंढ पाए और टेस्ट क्रिकेट में उनके दरवाजे बंद हो गए। 1995 में आखिरी टेस्ट खेलने के बाद कांबली वनडे टीम में अंदर बाहर होते रहे। सचिन तेंदुलकर ने अपने रिटायरमेंट स्पीच में कांबली का नाम नहीं लिया था, तो इसको लेकर भी कांबली दुखी नजर आए। कांबली की निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव बड़ा रहा। कांबली की पहली पत्नी नोएला लेविस थी। नोएला से तलाक के बाद कांबली ने मॉडल आंद्रेया हेविट से शादी की। कांबली को याद किया जाता है वर्ल्ड कप 1996 के सेमीफाइनल के लिए भी। यह बल्लेबाज क्रीज पर डटा हुआ था और एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। ये मैच पूरा नहीं हो पाया था और श्रीलंका को विनर घोषित कर दिया गया था। कांबली को अभी भी लगता है अगर कोई बल्लेबाज उनका साथ देता तो वह मैच भारत को जिता देते। कांबली मैच के बाद रोते हुए ग्राउंड से बाहर आए थे। यह सीन सभी भारतीय दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों को याद होगा और भारत सेमीफाइनल हार गया था। उन्होंने कप्तान अजहरुद्दीन पे इल्ज़ाम भी लगाया था कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग चुनी, जबकि टीम मीटिंग में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया था।
क्रिकेट में फ्लॉप होने के बाद कामली ने सिनेमा में अपना भाग्य आजमाया, वहाँ भी उन्हें सफलता नसीब नहीं हुआ। बॉलीवुड में भी वह फ्लॉप रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी किस्मत राजनीति में आजमाने की सोची और चुनाव लड़ा, लेकिन भाग्य को उनका यहाँ भी साथ नहीं दिया। आजकल कामली अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं और साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। कामली की क्रिकेट में फ्लॉप होने के कारण उनका लाइफ स्टाइल को भी कहा जाता है। किसी ने सच ही कहा है, प्रतिभा के साथ इंसान को मेहनत और समय के अनुसार बदलना होता है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत की भी आवश्यकता होती है। विनोद कामली की किस्मत अच्छी नहीं थी। हम कामली के जीवन की सफलता की कामना करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।